हेलो स्टूडेंट्स, मैं लता साहू। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का चैप्टर 6 कालिदास का प्राणी प्रेम रीड करा रही हूँ, जिसके लेखक हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म सन 1925 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1972 ईस्वी में हुई थी। मोहन राकेश का जन्म, ये कौन है लेखक के बारे में बता रही हूँ मैं। तो मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इनका असली नाम तो मदन मोहन गुगलानी था। उनकी दीदी ने मदन मोहन राकेश नाम रखा था। बाद में मोहन राकेश नाम स्थायी हुआ, यानी उनको सब इसी नाम से बोलने लगे। मोहन राकेश हिंदी साहित्य के अच्छे नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में अपना नाम अमर कर गए हैं। इन्होंने डायरी, संस्मरण, जीवनी, निबंध, पत्रकारिता तथा अनुवाद के क्षेत्र में भी ठोस योगदान दिया है। नाटक में आषाढ़ का एक दिन बहुत ही विख्यात और चर्चित नाटक रहा है। ये किसका नाटक है? कालिदास का, कालिदास और मल्लिका का। तो कालिदास और मल्लिका के बारे में इस नाटक में बताया गया है। नाटक क्या है? इनके नाटक कौन कौन से? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, एकांकी। अब एकांकी क्या है? इनकी नाटक कौन कौन से थे? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। अब एकांकी क्या है? अंडे के छिलके, बीज नाटक, आईने के सामने और सारा आकाश, आखिरी चट्टान तक उनकी क्या है? गद्य रचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो ये चैप्टर दिया गया है, इसमें आषाढ़ का एक दिन से केवल एक ही अंश लिया गया है, यानी थोड़ा ही पार्ट, आषाढ़ का एक दिन का थोड़ा ही पार्ट लिया गया है। उसमें क्या बताया गया है? कालिदास का प्राणी प्रेम शीर्षक से प्रस्तुत किया गया है। नाटक के दो प्रमुख पात्र हैं, मल्लिका और कालिदास। तो मल्लिका और कालिदास क्या थे? मल्लिका जो थी कालिदास की प्रेमिका थी। ओके। कालिदास बाढ़ से घायल हरिश शावक को बचा लेता है। नाटककार ने यह कहना चाहा है कि अगर हम प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण लेने का भी हमें कोई अधिकार नहीं है। मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। वस्तुतः दंतुल ने शिशु हरिश शावक को, दंतुल कौन था? ये दंतुल जो था उसने हिरण का, हरिण शावक जो था, हरिण शावक कौन होता है? हिरण का बच्चा, उसका शिकार किया था। और ये कहाँ से आया हुआ था? उज्जैन से आया हुआ था। और ये वहाँ का नहीं था, क्योंकि जहाँ पर कालिदास रहते थे वो एक पर्वतीय क्षेत्र था, तो वहाँ पर कोई भी हरिण शावक का शिकार नहीं करता था। लेकिन दंतुल ने हरिण शावक का शिकार किया, इससे पता चला कि यह वहाँ का नहीं है। ओके। इसीलिए इस प्रकार का व्यंग्यवाद लेखक उस पर ही चलाते हैं। अतः यहाँ पर जीव दया की बात बताकर, जीव दया यानी जीवों पर दया करना, बताकर कालिदास का प्राणी प्रेम प्रकट किया है। पशु पक्षी हमारे मित्र हैं, अतः उनका हनन नहीं होना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा के लिए पशु पक्षियों का अनन्य महत्व है। मानव जीवन विकास में प्राणियों का बड़ा योगदान है। प्राणी मानव के साथी हैं, इसलिए हमें उनका रक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर कालिदास ने किस तरह से कालिदास के प्राणी प्रेम के बारे में बताया गया है, किस तरह से कालिदास ने हरिश शावक की रक्षा की। तो कालिदास कौन थे? कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। इन्होंने असाधारण साहित्य से संस्कृत भाषा को विश्व भाषा का दर्जा दिलाने वाले महाकवि कालिदास विश्व कवि हैं। कालिदास ने कई एक महाकाव्य लिखे, जो रघुवंशम है और कुमार संभव, और इन्होंने दो खंड काव्य लिखे थे, मेघदूतम, ऋतु संहारम और अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय व मालविकाग्निमित्रम नामक 3 नाटक हैं इनके, जो विश्व प्रसिद्ध हैं। ओके, चलिए आइए रीड करते हैं। कालिदास एक हरिण शावक को बाहों में लिए पुचकारता हुआ आता है। हरिण शावक के शरीर से लहू टपक रहा है। लहू मीन्स क्या है? खून। ओके। कालिदास क्या कहते हैं? कालिदास यहाँ पर हरिण शावक से बात करते हुए बताए गए हैं कि किस प्रकार वह एक
पशु से अपनी बात कह रहे हैं, यानी उससे कह रहे हैं, जैसे किसी से हम कहते हैं, बच्चे से कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इस तरह से बात करते हैं, इसी तरह से हुए जिससे हरीश शावक से बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम जिएंगे हरीश शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर, आहत मीन्स उनकी जो था चोट लगी थी, आहत में चोट लगना होकर, हम प्राण नहीं देंगे। हमारा शरीर कोमल है तो क्या हुआ, हम पीड़ा सह सकते हैं। ये किसके लिए कह रहा है? हरीश शावक से कह रहा है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, यानी वो हरीश शावक के बारे में बता रहे हैं कि हरीश शावक को इस तरह से करना चाहिए। हम पीड़ा सह सकते हैं, एक बार प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी सकता है। तो कालिदास क्या कर रहे हैं? उसको सहलाते हुए, उंगलियों से सहलाते हुए उसको अपनी उन्होंने क्या, ठीक है, और उनको उसको इसी तरह से सहलाते हुए समझा रहे हैं। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। किसे? हरीश शावक को। हम कोमल आस्तरण पर विश्राम करेंगे। आस्तरण मीन्स होता है बिछौना, मीन्स बिस्तर। ओके, विश्राम मीन्स आराम करेंगे। हमारे अंगों पर घृत का लेप लगेगा। तो हमारे अंगों पर क्या होगा? घृत यानी घी का लेप लगेगा। कल हम फिर वनस्थली में जाएंगे। तो इस तरह से कालिदास जो है क्या कर रहे हैं? उस हरीश शावक को समझा रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, कोमल दूर्वा खाएंगे। दूर्वा मीन्स क्या होता है? घास होती है, दूब खाएंगे ना। इस तरह से वह क्या कर रहे हैं? हरीश शावक को समझा रहे हैं। मल्लिका अपने को सहज कर द्वार की ओर जाती है। द्वार मीन्स दरवाजे की ओर। मल्लिका कहती है, मल्लिका ये आहत हरीश शावक, यानी ये घायल हरीश शावक, यहाँ ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने इसे आहत किया, यानी वो ऐसा बोल रही है मल्लिका कि कौन, किसने इसके साथ ऐसा किया, किसने इसको चोट पहुँचाई, किसको? हरीश शावक को। क्या दक्षिण की तरह यहाँ भी, क्या दक्षिण की तरह जो वहाँ पर शिकार करते हैं सैनिक आते हैं, तो क्या यहाँ भी कोई ऐसा आया हुआ है? कालिदास, आज गांव प्रदेश में कई नई आकृतियाँ देख रहा हूँ। आकृतियाँ यानी चेहरे। तो वो कह रहे हैं आज गांव में कई नए चेहरे मैंने देखे हैं। झरोखे के पास जाकर आसन पर बैठ जाता है। कौन? कालिदास। राज्य के कुछ कर्मचारी आए हैं। हरीश शावक को बच्च से सटाकर थपथपाते हुए, यानी अपनी छाती से चिपका लेता है। किसको? हरीश शावक को कालिदास, और उसे थपथपाने लगता है। हम सोएंगे। तो किससे कहता है? वो हरीश शावक से। हम सोएंगे अब। हाँ, जैसे माँ ने अपने बच्चे को दुलार करती है, इस तरह से वह समझाते हैं। हम थोड़ी देर सो लेंगे तो हमारी पीड़ा दूर हो जाएगी, परंतु उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना है। तो हरीश शावक को बोल रहा है। मल्लिका, थोड़ा दूध हो तो किसी भाजन, यानी भाजन मीन्स होता है बर्तन में, ले आओ। मल्लिका, माँ ने दूध औटा कर रखा है। औटा मीन्स गर्म करके रखा है। देखती हूँ। चूल्हे के निकट रखे बर्तनों के पास जाकर देखने लगती है। अभी अभी 2-3 राज कर्मचारियों को हमने घोड़े पर जाते देखा था। कौन कहता है? मल्लिका। माँ कहती है कि जब भी ये लोग आते हैं कोई ना कोई अनिष्ट होता है। वर्षा के रोमांच के बाद मुझे यह सब बहुत विचित्र लगा। दूध का बर्तन उठाकर दूध खुले बर्तन में उड़ने लगती है। माँ आज बहुत रुष्ट है। रुष्ट मीन्स नाराज। कालिदास हरीश शावक को बाहों से झुलाने लगता है, यानी झूला देने लगता है अपनी गोद में रखे हुए। कालिदास, हम पहले से सुखी हैं। हमारी पीड़ा, ये किसको बोल रहा है? हरीश शावक को। कह रहा है कि हम, यानी हरीश शावक पहले से सुखी है। हमारी पीड़ा धीरे धीरे दूर हो रही है। हम स्वस्थ हो रहे हैं। न जाने इसके रुई जैसे कोमल शरीर पर उससे बाढ़ छोड़ते बना कैसे, यानी जिसने इसको बाढ़ मारा था उसको कैसे मारने में आया इतने कोमल शरीर वाले बच्चे पर, यानी हरीश शावक पर। वह कुलांच भरता मेरी गोद में आ गया। मैंने कहा, तुझे वहाँ ले चलता हूँ जहाँ तुझे अपनी माँ की सी आँखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा। किसके यहाँ? मल्लिका के घर ले चलता हूँ। मल्लिका की ओर देखता है। मल्लिका दूध लिए पास आ जाती है। मल्लिका कहती है, सच माँ आज बहुत रुष्ट हैं। तो मल्लिका कहती है, माँ आज बहुत नाराज हैं। माँ को अनुमान हो गया कि वर्षा में
मैं तुम्हारे साथ थी, नहीं तो इस तरह भीख कर ना आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है, यानी अपवाद मीन्स कोई उनकी निंदा ना करे, कोई उनके बारे में बुरा ना बोले, ठीक है। अपवाद मीन्स क्या होता है, निंदा करना। कालिदास कहते हैं दूध मुझे दे दो और इसे बाहों में ले लो। दूध का भाजन उसके हाथ में से ले लेता है। भाजन मीन्स मैंने क्या बताया था, बर्तन, ओके। मल्लिका हरिर शावक को बाहों में लेकर उसका मुंह दूध के निकट ले जाती है। कालिदास भाजन को उसके और निकट कर देता है। हम दूध नहीं पिएंगे, नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ये कौन कहता है, कालिदास हरिर शावक को कहता है। राजपुरुष दंतुल डयोडी से आकर द्वार के पास रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। डयोडी मीन्स क्या होता है, द्वार यानी दरवाज़ा, दरवाज़ा यानी दहलीज से पार होते हुए वह दरवाजे पर आकर रुक जाता है। क्षण भर वह उन्हें देखता रहता है। कालिदास हरिण को मुंह से दूध पिला देता है। ऐसे ऐसे यानी इस तरह से बच्चे को नहीं कैसे दुलार कर दूध पिलाते हैं, ऐसे ऐसे पीना, इस तरह से करना, इस तरह से वह उसको दूध पिला देते हैं। दंतुल बढ़कर उनके निकट आता है। दंतुल, दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? कालिदास और मल्लिका चौंक कर उसे देखते हैं। मल्लिका हरिर शावक को लिए थोड़ा पीछे हट जाती है। कालिदास दूध का भाजन आसन पर रख देता है। कालिदास, जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग परिचित नहीं हैं। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? यानी दंतुल क्या कहता है? दंतुल कहता है दूध पिलाकर इसके कोमल मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? किसको? हरिर शावक को दूध पिलाकर। तो कालिदास और मल्लिका चौंक जाते हैं और उसको देखते हैं। तो कालिदास कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ हम लोग अपरिचित नहीं हैं, यानी हम एक दूसरे को नहीं पहचानते। तुम्हारा एक अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? तुम जब यहाँ पर किसी को जानते नहीं हो तो यहाँ पर अंदर घर में कैसे आए आप? दंतुल एक बार मल्लिका की ओर देखता है, फिर कालिदास की ओर। दंतुल कौन था? जो बाहर से आया हुआ था। दंतुल ने क्या किया था? हरिर शावक को तीर मारा था, यानी हरिर शावक का शिकार किया था। कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं तुमसे पूछना चाहता था। हमारा कभी भी परिचय नहीं, फिर भी मेरे बार से आहत हरिर को उठा ले आने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ? यह तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने हैं, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिनों में मैं तुम्हारा अनुसरण नहीं कर पाता। तो दंतुल कहता है मैं यहाँ तक जो हरिर शावक के लिए मैंने जो बाढ़ मारा था, जो हरिर शावक के बाढ़ मारने से जो खून टपका था, तो जो खून की बूंदें ज़मीन पर टपकी थी, उस चिन्हों को देखकर मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा। कालिदास, देख रहा हूं कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं हो। दंतुल व्यंग्यात्मक हंसी हंसता है, व्यंग करते हुए यानी हंसने लगता है। दंतुल क्या कहता है? मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ। मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। कालिदास, मैं तुम्हारी वेशभूषा को देखकर नहीं कह रहा। दंतुल, तो क्या मेरे ललाट की रेखाओं को देखकर? ललाट यानी माथे की, ललाट मीन्स क्या होता है? माथा। माथे की रेखाओं को देखकर बोल रहे हो? जान पड़ता है चोरी के अतिरिक्त सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो। दंतुल कहता है। मल्लिका चोट खाई सी कुछ आगे आती है, यानी उसको गुस्सा आया जब कालिदास को दंतुल ने चोर बोला। मल्लिका कहती है तुम्हें ऐसे लांछन लगाते लज्जा नहीं आती? दंतुल, क्षमा चाहता हूँ देवी, परंतु यह हरिर शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाढ़ से आहत हुआ है, इसलिए यह मेरी संपत्ति है। संपत्ति यानी मेरा धन, ठीक है, मेरी अमानत। मेरी संपत्ति मुझे लौटा दो, लौटा तो देंगी? कालिदास, इस प्रदेश में हरिणों का आखेट मीन्स क्या होता है? शिकार, ओके। आखेट का शिकार नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसीलिए इतना ही पर्याप्त है कि हम इसके लिए तुम्हें अपराधी नहीं माने, क्योंकि तुम्हें यहाँ का नियम कानून नहीं मालूम, इसलिए हम तुम्हें अपराधी नहीं माने। दंतुल, तो राजपुरुष के अपराध का निर्णय गांववासी करेंगे? ग्रामीण युवक अपराध और न्याय का शब्दार्थ भी जानते हो? कालिदास, शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, जानकर आश्चर्य हुआ। दंतुल,
समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक आते हैं। मुझे देर हो रही है, ये हरीश शावक मुझे दे दो। कौन कहता है? दंतुल। अब कालिदास कहते हैं ये हरीश शावक इस पार्वत्य में पर्वतीय भूमि की संपत्ति है। जहाँ पर पार्वत्य भूमि होती है, जहाँ पर पर्वत बहुत सारे होते हैं, पार्वत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष। और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसे सजातीय हैं। तो क्या है? इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजातीय हैं। ठीक है। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ में सौंप दे। सजातीय यानी ये हमारी तरह ही यहाँ पर रहते हैं और हमारी तरह ही एक जैसे इंसान यहाँ पर रहते हैं, इसी तरह से यहाँ पर यहाँ पर जीव भी रहते हैं, उनको हमारे इंसानों के जैसे ही रखा जाता है। तो सजातीय में क्या होता है? एक ही जाति वाले, एक ही तरह के जीव। तो हमारे यहाँ पर इंसानों और जीवों में कोई अंतर नहीं किया जाता है। मल्लिका इसे अंदर ले जाकर तल्प पर या किसी आस्तर पर यानी लिटा दो। तो यहाँ पर तल्प यानी कोई बिस्तर या बिछौना हो। आस्तर मीन्स तो मैंने आपको बताया था बिछौना होता है, बिस्तर, उस पर जाकर इसको ले जाकर अंदर जाकर लिटा दो। अंबिका सहसा अंदर से आती। अंबिका कौन है? अंबिका मल्लिका की माँ है। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें आएगा क्वेश्चन पूछेंगे अंबिका कौन है, तो अंबिका मल्लिका की माँ है। ओके, अंबिका। अब अंबिका क्या कहती है? इस घर के तल्प और आश्रय हरीश शावकों के लिए नहीं है। अंबिका जो मल्लिका की माँ है वो कहती है यहाँ पर जो भी कपड़ा या बिस्तर जो भी है वह हरीश शावकों के लिए नहीं है। मल्लिका कहती है तुम देख रही हो माँ? अंबिका हाँ देख रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। तल्प और आस्तर मनुष्यों के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास कहते हैं इसे मुझे दे दो मल्लिका। यानी अंबिका जो मल्लिका की माँ थी वह थोड़ा गुस्सा होती है, इसीलिए कालिदास कहते हैं कि इसे बिस्तर पर मत लिटाओ और तुम इसे मुझे दे दो। ओके, पढ़कर हरीश शावक को अपनी बाहों में लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। आस्तरण मीन्स वो कह रहे हैं मेरी बाहों का बिछौना यानी बिस्तर ही उसके लिए काफ़ी है और मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। और वह द्वार में इस दरवाजे की ओर चल देता है। कौन? कालिदास। दंतुल कहता है और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाते देखता रहेगा। दंतुल कहते हैं तो क्या राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाने देगा यहाँ से हरीश शावक? कालिदास कहते हैं यह राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। रुचि यानी उसकी आदत पर, उसकी पसंद पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे डायोडी में चला जाता है। कौन? कालिदास। डायोडी मैंने आप लोगों को बताया था। डायोडी क्या होती है? डायोडी एक गैलरी होती है, ठीक है, यानी दहलीज या फिर मेन गेट जो होता है वो डायोडी होती है। दंतुल राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास संभवतः यानी संभव है। दंतुल संभवतः क्या संभव है? तलवार की मूठ पर हाथ रखे। मूठ यानी उसको जो पकड़ते हैं तलवार के लिए, उस पर हाथ रखकर उसके पीछे जाना चाहता है। किसके पीछे? कालिदास के पीछे। लेकिन मल्लिका शीघ्रता से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है। और मल्लिका क्या करती है? शीघ्र यानी जल्दी ही द्वार पर जाकर खड़ी हो जाती है ताकि दंतुल जो है वो कालिदास के पीछे पीछे ना जा सके। मल्लिका कहती है ठहरो राजपुरुष, हरीश शावक के लिए हट मत करो, तुम्हारे लिए ये प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। किसके लिए? कालिदास की। तो ये लाइन इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को इसको ध्यान रखना है, ध्यान से रीड करना है। ओके, तो इसमें मल्लिका कहती है तुम्हारे लिए ये प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे। ओके, तो ये लाइन आप लोगों को ध्यान रखना है। दंतुल कालिदास का नाम सुनकर चौंक जाता है।
तुम्हारा अर्थ है कि मैं जिनके हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वे कवि कालिदास हैं? मल्लिका, हाँ हाँ, परंतु तुम यह कैसे जानते हो कि कालिदास कवि हैं? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार जो कालिदास ने लिखा था, ऋतु संहार के लेखक कौन है? कवि कालिदास को जानता हूँ। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानता है? दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उनकी प्रशंसा की है, इसीलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राजकवि का सम्मान देना चाहता है। तो दंतुल कहते हैं जो वहाँ के उज्जैनी के सम्राट हैं, उन्होंने जो ऋतु संहार जो कवि कालिदास ने लिखा था वो उन्होंने पढ़ा और उसकी उन्होंने प्रशंसा की, उनको बहुत अच्छा लगा, इसीलिए जो उज्जैनी के सम्राट हैं वह कवि कालिदास को पुरस्कार देना चाहते हैं, राजकवि का सम्मान देना चाहते हैं। आचार्य बरुचि, आचार्य जो बरुचि हैं इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं, किसको? कवि कालिदास को लेने के लिए। मल्लिका सुनकर स्तंभित सी हो जाती है, उसको बहुत आश्चर्य होता है। मल्लिका कहती है उज्जैनी का राज उन्हें सम्मान देना चाहता है, बहुत चौंक जाती है। राजकवि का आसन, वाह क्या बात है। दंतुल, मुझे खेद है, यानी मुझे क्षमा करें, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया, मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ओके, यहाँ चैप्टर फिनिश होता है, तो ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत तो इसमें से सारे आंसर्स आप लोगों को इसी से मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। हरिण शावक, हरिण शावक मैंने बताया था हिरण का बच्चा होता है। मृग छौना, आस्तरण मीन्स मैंने बिछौना बताया था या गद्दा। कुलांच, कुलांच मीन्स होता है चौकड़ी भरना। घृत, घृत क्या होता है? घी होता है। भाजन, भाजन मीन्स पात्र या बर्तन। अनुसरण मीन्स पीछे पीछे चलना। सामुद्रिक यानी हस्तरेखा, विद्या या ज्योतिष। आखेट में शिकार होता है। पार्वती यानी पर्वती है। अब बात मीन्स क्या होता है? निंदा। व्यथित यानी दुखी। तल्प यानी सैया यानी बिस्तर। स्वाध्याय, अब ये स्वाध्याय दिया गया है, स्वाध्याय मैं रीड करती हूँ। स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो इसमें फर्स्ट दिया गया है, इसमें फर्स्ट है फर्स्ट इसमें दिया गया है हरिण शावक इनमें से किसके बाणों से घायल हुआ था? किसके बाणों से घायल हुआ था? तो इसका आंसर है किसके बाणों से हुआ था? दंतुल के। ओके, किसके बाणों से हुआ? दंतुल के बाणों से हुआ था। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, कालिदास हरिण शावक के अंगों पर किसका लेप लगाना चाहता है? किसका लेप लगाया था? घृत का। ओके, सेकंड का आंसर ये रहा। अब नेक्स्ट है नंबर 3, मेरी वेशभूषा की इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो ये मैं आंसर आपको टिक करती हूँ। ओके, वाक्य ऋतु संहार किसके लिए कहा गया है? कालिदास दंतुल से कहता है या दंतुल कालिदास से? मल्लिका दंतुल से कहती है, दंतुल मल्लिका से कहता है। क्या कहता है? कि मेरी वेशभूषा ही इस बात का परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ। यह वाक्य कौन किससे कहता है? तो आप लोग बताइए। चलिए मैं इसका आंसर देती हूँ। यह बात दंतुल कालिदास से कहता है। ओके, तो कौन कहता है किससे? दंतुल कालिदास से कहता है। दंतुल कालिदास से कहता है। ओके, अब नेक्स्ट
उज्जैनी के क्वेश्चन नंबर 4, उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति कालिदास को किस लिए जानता है? क्योंकि उन्होंने क्या क्या लिखा था, उन्होंने किसके लेखक थे? ऋतु संहार के, जो मैंने अभी आप लोगों को रीड कराया था। तो इसका आंसर आएगा ऋतु संहार के लिए। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 है, कालिदास कौन थे? तो आप लोगों को मालूम है कालिदास कौन थे। कालिदास एक कवि थे। कौन थे कालिदास? कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। ओके, क्या आंसर होगा इसका? कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड, हिरण्यशावक किसके बाणों से घायल हुआ? तो इसका आंसर होगा, सेकंड का आंसर होगा हिरण्यशावक दंतुल। सेकंड का आंसर है दंतुल। ओके, सेकंड का आंसर क्या होगा? दंतुल। सेकंड का आंसर है दंतुल। ओके, तो सेकंड का है हिरण्यशावक किसके बाणों से घायल हुआ? दंतुल के बाणों से। ओके, नंबर 3 है, कालिदास हिरण को कहाँ ले गया? तो ये तो आप लोगों को मालूम है, कालिदास हिरण को मल्लिका के घर ले गया। किसके घर ले गया? मल्लिका के घर। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर क्या आएगा? कहाँ की जगह आप क्या करेंगे? मल्लिका के घर ले गया। क्वेश्चन नंबर 4, अंत में दंतुल ने कालिदास को कैसे पहचाना? तो अंत में दंतुल ने कालिदास को उसकी वेशभूषा से पहचाना। किससे पहचाना? वेशभूषा से। ओके, तो ये आंसर भी आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएगा। आंसर मैंने बताया है, उस तरह से आप आंसर ढूंढ लीजिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, माँ के रुष्ट होने के पीछे मल्लिका क्या अनुमान लगाती है? तो ये भी मैं आप लोगों को आंसर बताती हूँ। मल्लिका कालिदास के साथ बरसात में बाहर गई थी, इसीलिए वह बुरी तरह भीगकर घर लौटी थी। कौन? मल्लिका। तो मल्लिका अनुमान करती है कि उसकी माँ के रुष्ट होने का यही कारण है। तो ये फर्स्ट का आंसर बताया मैंने। अब सेकंड क्वेश्चन है, दंतुल कौन था? वह मल्लिका के घर कैसे पहुंचा? दंतुल कौन था? दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था और वह हिरण्यशावक जो घायल था और कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आया था। रास्ते में हिरण्यशावक के टपकते खून को देखते हुए राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। ओके, तो ये सेकंड का आंसर हुआ। अब थर्ड नंबर है, मल्लिका ने दंतुल को हिरण्यशावक के लिए हट ना करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि दंतुल कालिदास से घायल हिरण्यशावक लेने पर अड़ा हुआ था, जिद कर रहा था। मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हिरण्यशावक को पाना प्रश्न अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है। ओके, इसका आंसर यही होगा। और नंबर 4 है, कालिदास दंतुल को अपराधी ना मानने के लिए क्या तर्क देता है? कालिदास कहते हैं, राजपुरुष दंतुल ने जिस क्षेत्र में हिरण्यशावक का आखेट किया था उस क्षेत्र में हरिणों का आखेट करना मना है। तो राजपुरुष दंतुल तो बाहर से आया था, इसीलिए उसे यहाँ के नियम की जानकारी नहीं थी। इसीलिए कालिदास दंतुल ने हिरण्यशावक का आखेट करने के लिए अपराधी ना मानने के लिए यह तर्क दिया था। ओके, अब नंबर 5 है, उज्जैनी की राजसभा कवि कालिदास का सम्मान किस तरह करना चाहती थी? तो उज्जैनी, इसका आंसर होगा उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानते हैं। सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए उज्जैनी की राजसभा
कवि कालिदास को राज्य कवि का सम्मान देकर उन्हें सम्मानित करना चाहती है। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फिनिश होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करती हूँ। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो ये आप लोगों को इसके आंसर अपनी टेक्स्ट बुक में से ढूंढना है, मीन्स आपके चैप्टर के अंदर से ढूंढना है। नंबर 1 है, घायल हरिशावक को बचाने के लिए कालिदास ने क्या क्या किया। तो ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि कालिदास उसे घर पर लाया, घर पर लाकर उसने घृत लगाया, मीन्स घी लगाया, उसके लिए दूध पिलाया, उसकी सेवा की और उसको दंतुल के लिए नहीं दिया। तो इस तरह से आपको चैप्टर के अंदर से ढूंढकर आंसर फिल करना है। ओके, सेकंड वाला है, कालिदास हरिशावक को क्यों बचाना चाहते हैं। क्योंकि ये तो आपको मालूम है कालिदास क्या थे। कालिदास पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें पशु पक्षी बहुत प्रिय थे और ठीक है, तो उन्हें पशु पक्षियों से प्यार था, इसीलिए वह उनको बचाना चाहते थे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को करना है। नंबर 3, हरिशावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच में हुए संवाद को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है कि हरिशावक के लिए कालिदास और दंतुल के बीच जो जो बातें हुई वह आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आपको चैप्टर में से पढ़ना है क्या क्या बातें हुई, फिर इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए इसमें नंबर 1 में दिया गया है, तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का। तो इसका आपको पूरा मीनिंग समझाना है कि तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है। तो मल्लिका जब दंतुल से कहती है कि शिकारी क्या करता है, व्यक्ति और किसी की जान बचाने वाले दोनों में फ़र्क होता है। शिकारी को केवल क्या है, शिकार करके किसी के प्राण लेने में कोई झिझक नहीं होती, बल्कि वह उसे अपनी बहादुरी और शान समझता है। वह शिकार करना अपना शौक़ मानता है और उस पर अपना अधिकार मानता है। लेकिन कालिदास के लिए क्या था, संवेदना का प्रश्न था। और संवेदनशील व्यक्ति क्या करता है, किसी भी घायल प्राणी को देखकर दुखी हो उठता है और उसके प्राण बचाने के लिए वह अपनी जी जान लड़ा देता है। तो उसके लिए उसका अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने में खुश होता है, जबकि संवेदनशील व्यक्ति किसी की जान बचाकर खुश होता है और अधिकार जताने वाला व्यक्ति प्राण लेने में खुश होता है। ओके, यदि कोई किसी को प्राण दे नहीं सकता तो उसे किसी का प्राण लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। ओके, अब नंबर 2 में है, यह हरिशावक पार्वत्य भूमि की संपत्ति है। राजपुरुष और इसी पार्वत्य भूमि के निवासी हम इसके सजाती हैं। तो इसमें ये कहते हैं कि पार्वत्य क्षेत्र में मनुष्य और पशु पक्षियों में, जो मैंने आप लोग को बताया था, जो पार्वत्य भूमि है यानी पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है, दोनों प्राणधारी हैं और घायल होने पर दोनों को ही दर्द होता है। इसीलिए पर्वतीय भूमि में मनुष्य और पशु पक्षी क्या है, सजातीय रिश्ता है, दोनों में समान रिश्ता है। जिस प्रकार भूमि में जैसे मनुष्य को मारना अपराध है, उसी प्रकार पशु पक्षियों को मारना भी अपराध है। तो यहाँ पर यही था, इसीलिए कालिदास राजपुरुष दंतुल से यह वाक्य कहते हैं कि पार्वत्य भूमि के पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इस क्षेत्र के लोग अपनी जान लड़ा देते हैं, क्योंकि वे इन्हें अपने से अलग नहीं मानते। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आस्तरण क्या होता है, आप लोगों को मैंने बताया था, बिछौना होता है। तो इसका वाक्य में प्रयोग आप लोग करेंगे तो क्या करेंगे आप, बच्चा या कोई भी कालिदास ने हरिशावक को किस पर, आस्तरण पर सुला दिया। ओके, सेकंड, रुष्ट मीन्स आपको पता है क्या होता है, गुस्सा करना या क्रोध करना। ओके, तो इसका आप वाक्य प्रयोग करेंगे। दूरबा मीन्स होती है दूब। ओके, तो इसका भी सेंटेंस बनाएंगे। आखेट का मैंने क्या बताया था, शिकार, तो इसका भी आप सेंटेंस बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आया, विशेषण बनाइए। विशेषण क्या होता है, तो यहाँ पर शरीर का विशेषण क्या होगा, शारीरिक। शरीर का क्या होगा विशेषण, शारीरिक। ओके, सेकंड, गांव में कौन रहता है, गांव के लोग को क्या कहते हैं, आगे हम देखते हैं। चलिए, गांव का भी मैं आप लोगों को बताती हूँ।
तो प्रदेश, प्रदेश का क्या होगा? प्रादेशिक। ओके, प्रदेश का क्या होगा? प्रादेशिक होगा। दिन, दिन का क्या होगा? दिन का यहाँ पर होगा दिवस। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ। शरीर का हमारा क्या होगा विशेषण? शरीर का होगा शारीरिक। और गांव का क्या होगा? गांव का होता है गंवार। ओके, कौन होता है? गंवार। और प्रदेश का क्या होगा? प्रादेशिक। और दिन का क्या होगा? दिवस। ओके, या फिर हम दैनिक भी बोल सकते हैं, दैनिक। और पीड़ा का क्या होगा? पीड़ा किसको होती है? पीड़ित के लिए। जिसको पीड़ा होती है उसे क्या बोलते हैं? पीड़ित बोलते हैं। विशेषण यानी किसी चीज़ की विशेषता बताना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, भाववाचक संज्ञा बनाइए। कोमल, कोमल का भाववाचक संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी? कोमल का क्या होगा? कोमल का होगा, इसमें भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो कोमल का क्या होगा आप लोगों को देखकर करना है। कोमल का होगा कोमलता। ओके, कोमल का क्या होगा? कोमल होता है उसको क्या बोलेंगे? कोमलता। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। बचपन का बुढ़ापे का क्या होता है? बूढ़ा होगा उसका बुढ़ापा, बच्चे का होगा बचपन। इसी तरह से इसमें भी कोमल होगा तो उसकी क्या होगी? कोमलता। बहुत, बहुत का क्या होगा? बहुतात। ठीक है, बहुतायत। रुष्ट का क्या होगा? रुष्टि। ओके, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। कोमल का कोमलता, बहुत का बहुतायत, रुष्ट का रुष्टि। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इसमें दिया गया है दो समानार्थी शब्द लिखिए। लहू, लहू का आप लोगों को उसमें मिलेगा खून। लहू का क्या होता है? खून होता है। और क्या होता है? रक्त। हरिण का क्या होता है? हिरण। ठीक है, और दूसरा क्या होगा वो भी आप लोगों के इसमें शब्दार्थ में दिया गया है, देख लीजिए। यहाँ दिया गया है, यहाँ पर नहीं दिया गया है। मृग क्या होगा? हरिण का हिरण और मृग। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। थर्ड, ऋतु। ऋतु क्या होता है? ऋतु होता है मौसम। ओके, और ऋतु। ठीक है, दूध, दूध का क्या होगा? दुग्ध और पेय। तो दो समानार्थी हो गए। एक बार रिपीट करती हूँ। लहू, लहू का होगा खून और दूसरा रक्त। हरिण का हिरण और मृग। ऋतु का होगा ऋतु एंड मौसम। और दूध का होगा दुग्ध और पेय। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आया। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है सविग्रह समास भेद बताइए। ओके, तो यहाँ पर अनुसरण, अनुसरण का शब्दार्थ में दिया गया था। अनुसरण का अर्थ होता है पीछे पीछे जाना। तो ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। तो इसमें क्यों बताया गया है कर्मधारय समास? क्योंकि इसमें कर्म हो रहा है। मीन्स वह जो पीछे पीछे जा रहा है वह कोई कर्म कर रहा है। ओके, इसलिए इसको बोलेंगे कर्मधारय समास। हिरण शावक, हिरण शावक कौन है? हरिण का शावक यानी हिरण का बच्चा। तो इसमें हिरण से उसके बच्चे का संबंध बताया गया है, तो इसको क्या बोलेंगे? संबंध तत्पुरुष समास। ओके, प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर प्रत्येक और दिन दोनों को अलग अलग बताया गया है, तो इसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। ओके, प्रतिदिन, प्रत्येक और दिन दोनों का मीनिंग अलग निकल रहा है। दोनों का अव्यय मीन्स होता है अलग अलग करना, तो इसीलिए इसको बोलेंगे अव्ययी भाव समास। और नेक्स्ट है निशस्त्र। निशस्त्र मीन्स होता है शस्त्र के बिना, जिसके पास कोई शस्त्र ना हो। तो ये शस्त्र के बिना, तो ये भी क्या होगा? निशस्त्र। शस्त्र भी हो गया शस्त्र के बिना, तो इसमें दो मीनिंग निकल रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? अव्ययी भाव समास। ओके, तो यहाँ पर ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्वाध्याय समझाया था और चैप्टर रीड कराया था, तो आप चैप्टर ध्यान से रीड करिए और सुनिए, और स्वाध्याय आप लोगों को नोटबुक के अंदर फिल करना है। ओके, थैंक यू।